माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मेरे घर में दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि आज मेरी ननद भी एक्सपायर कर गई। अभी हम लोग निकल रहे हैं, तैयार हो गए हैं, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम फ़ोन आया उस टाइम बाबू को ये स्कूल लेके चले गए थे। तो जैसे अब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आते आते कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जब भी आएंगे आप सबसे मिलेंगे और आप सबको सारी बातें बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं। और जो चीज़ मन क्योंकि आज आज मेरे ससुर का श्राद्ध भी था, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि आ गया फ़ोन जिस टाइम करना था। तो क्योंकि कल रात से ही बहुत सीरियस हो गई थी। कल रात मेरे हस्बैंड गए हॉस्पिटल में, देख के आए। डॉक्टर जवाब दे दिया था, लेकिन तब भी कहते हैं ना, एक आस रहता है। तो बस वही एक आस पे हम लोग सोचे थे कि कुछ दिन चलेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब ये नहीं मालूम कब एक्सपायर किए, क्योंकि तुरंत फ़ोन आया, तुरंत अब सब रोने होने लगे। तो इसलिए अब वहाँ जा रहे हैं। जैसा होगा आप सबसे के साथ दिखाएंगे। अगर हो सके तो वीडियो बना के लाएंगे, नहीं तो क्योंकि वहाँ पे सब रहता है, सब कोई नहीं जानता कि हम ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए अगर होगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा कलेजा नहीं है मेरा कि हम वहाँ पे बॉडी पड़ा हो और हम वीडियो बनाएं। इसलिए गाइज, अगर होगा तो हम दिखाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। माफ़ कर देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब आ गए हैं। अब नीचे फ़ोन कर रहे हैं गुनगुन वाले पे। दोनों बच्चे घर पे ही हैं, क्योंकि डुगू गया स्कूल तो वो आएगा 4 बजे, इसलिए नहीं हो पा रहा है बच्चों लोग को लेके जाना। हाँ, अभी हम और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, जैसे कि आप सब देखे थे कि उस दिन क्या हुआ था, हम आपसे मिल नहीं पाए, फिर वीडियो ही नहीं बनाए। आके सीधे आए, कितना बजे, 8 बजे आए। आ, आ, जो बात बोलने आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हम बता रहे हैं पूरा। जूतिया का दिन था, जिस दिन जूतिया था उसी दिन सुबह 7 बजे। ऐसे तो उस दिन शुक्रवार हाँ, बृहस्पतिवार को ही मेरी ननद का तबीयत सीरियस हो गया था। वो ख़त्म ही थी, सीरियस क्या ख़त्म ही थी। लेकिन इंसान को लगता है ना कि चलो इंसान को किसी भी तरह उनको बचा लें। तो उनके दो बच्चे और मेरी सास और मेरे हस्बैंड सब कोई गए हॉस्पिटल। वहाँ पे उनको भर्ती कराया गया हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट से पहुँचे, क्योंकि उस दिन मिचिल था, तो जाने में रास्ता बहुत भीड़ था, इसलिए पहुँचे। तो वहाँ पे डॉक्टर उनको आँख में पट्टी, यानी जैसे जो होता है आईसीयू में भर्ती करके वैसे ही करके रखे थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पहुँचे तो थोड़ा लेट हो गया, तो तब भी देखने दिया, विजिट आउट करने दिया। तो गए तो वहाँ पे देखोगे, तो वहाँ पे पूछे तो बोलने कि आँख में पट्टी लगा के रखे, क्योंकि रोशनी। और जबकि हालांकि हकीकत यही था कि वो उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। खाली उन कहते हैं ना, जब डॉक्टर के हाथ में पेशेंट लग जाए तो जैसा वो कहें वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो वो नारायण में भर्ती थी। तो ये तो वो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था, हम सुन रहे थे। तो लेकिन अब तो सीरियस हो गया था, तो हम क्योंकि डुगू स्कूल गया था, हम नहीं जा पाए थे, तो ये ही गए। तो हो क्या है, तो ना, तो डॉक्टर तो जवाब दे दिए, बोले थे कि जिसको जिसको जैसे जिससे मिलना आके देखा, लास्ट स्टेज है। हाँ, तो हम लोग भी गए। तो कहते हैं ना कि पहले बेटी गई, पहले हस्बैंड गए, फिर बेटी गई, फिर खुद भी इतना सीरियस हो गया कंडीशन। तो सोचो इंसान के ऊपर कब कितना मुसीबत आ जाए, कोई नहीं जानता है। और हर एक टाइम, हर एक सांस घट रहा है मौत के ही करीब, लेकिन इंसान उस चीज़ से दूर भागना चाहता है। तो खैर वो जो बात है, तो फिर आए वो 8 बजे मेरे हस्बैंड आ गए घर पे। तो वो बोलने लगे, तो हम लोग भी। तो फिर डॉक्टर बोला कि देखे सुबह तक क्या कंडीशन। तो 5 साढ़े 5 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अब एकदम सीरियस है, चाहे जब भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 7 बजे कितना, 7:15 कितना में उनका लास्ट सांस से चली। तो यही सब है। तो वहाँ फिर फ़ोन आया, तो क्योंकि सब आपस सबको फ़ोन कर, उनकी बेटी उटी को सबको फ़ोन किया गया, सब कोई आ गया था रात को ही। लेकिन कहते हैं ना, रात को सब अब सबका अपना
वो है, तो सब अपने अपने घर चले गए थे। तो फिर सबको फ़ोन किया गया, सबको आए आते हैं। तो हम लोग को भी बाद कोई 10 बजे फ़ोन आया। तब तक डुग्गू निकल गए थे, मेरे हस्बैंड भी निकल गए थे डुग्गू को छोड़ने, क्योंकि 11 बजे ऑटो मिल हमने जल्दी वो 10 बजे 10 15 10 बजे निकल जाते हैं। तो आया तो मेरी सास भी बोली, रोने लगी। तभी हम समझ गए कि हाँ ये हुआ है। तब इनको फ़ोन किया तो फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन लगा तो मेरे हस्बैंड से बात हो तो हुआ, तो बताएं सब हुआ। तो फिर अब डुग्गू को स्कूल जब छोड़ दिया था, तो हालांकि गुनगुन का क्लास स्कूल नहीं था, वो घर पे ही थी। तो वह तो हम लोग गए वहाँ पे करते रहते, कलेजा दहल गया हो जाता है। कहते हैं ना, इंसान एक लड़ाई झगड़ा, लेकिन जब सांस उखड़ जाए और एक तरफ पड़े तो ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ कुछ नहीं समझ में आता इंसान को। क्या उस टाइम खाली यही रहता है कि लेके जाओ, जैसे होता नहीं 2 4 घंटा या 2 4 के लिए ही मैंने ये सोच में पड़ जाता कि क्या ये भी एक दिन है, यही यही सच्चाई है। लेकिन फिर भी इंसान से तब हो ही गए। तो बॉडी आया, आते आते बॉडी 1 बज गया, एक नहीं 1:30 बजे आया। सब काम होते होते सब कुछ करते होते, आप लोग जानते हैं हिंदुस्तानी में कैसे होता है। तो वो सब होते, वो सब करते करते 2 2:30 बजे बॉडी निकल गया होते होते। अब फिर वो भी मेरे हस्बैंड भी चले गए वहाँ पर बड़ी ज़्यादा। फिर हम भी, क्योंकि अगर घर पे जाने से 13 दिन रुकना पड़ता है, ये सब तो आप सब जानते ही हैं। तो हम लोग ने फिर दूसरे दिन बॉडी जल उल गया। आते आते मेरे हस्बैंड को रात को 11 बज गया। हाँ, वहाँ पर भी सारा काम करें, साथ में ही थे मेरे हस्बैंड। मेरे सब कुछ कराते धराते रहे वो कि सब कोई था, या ऐसा बात नहीं थी खाली मेरे हस्बैंड ही करा रहे थे। बड़े भैया भी थे, मझले भैया भी थे, यानी सब थे, सब कोई कराए और सब कुछ। लेकिन एक तकलीफ था कि माँ के आगे बेटी चली गई। संजोग देखो, पहले उनकी बेटी गई, फिर इनकी बेटी गई। हाँ, तो यही सब देख देख के मैं सबको इमोशनल तो था ही, ये सब होता है जानते ही हैं। तो यही सब करते करते, और ख़ास वो जूतिया के दिन ही स्पायर की, क्योंकि उनके घर में मेरी ननद खुद करती थी जूतियाँ कि होता था उनके। तो उसी दिन मेरे ससुर का श्राद्ध भी था, 7 सप्तमी को उनका श्राद्ध होता है। सोचे कि ये सब हो जाए, उसका श्राद्ध करने के लिए सारा चीज़ हो गया था, तो नहीं हो पाया। लास्ट में हम लोग चले गए सब। तो यही सब हो रहा था, यही सब करते करते मन मिजाज एकदम अच्छा नहीं था। फिर वीडियो जो वहाँ पे सबको था, हम पहले भी आपको मेरे ब्लॉग में आप सुने होंगे कि कोई नहीं जानता कि हम ब्लॉग बनाते हैं। तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं सब वो था, पता नहीं कैसे सब बना लेता, हमसे तो बना नहीं है। लास्ट में मेरी ननद, पहले मेरे नंदोई गए, फिर मेरी ननद की बेटी गई, फिर ननद गई। तो एक ही घर से इतना सारा वो होता है, तो मनी को तकलीफ तो हो ही जाता है। हाँ, और यही सब देख देख के मन बहुत दुखी था। सच्चाई से दूर तो भागा नहीं जा सकता है। ऐसे जब मेरे पापा भी बीमार पड़े थे, पापा ऐसे बॉडी देखा पहली बार नहीं, पहली बार हम जब देखे थे अपनी नानी का नानी के बाद फिर अपने ससुर जी का देखे, फिर अपनी नंदोई का, फिर ननद की बेटी का, फिर राज में ननद का। सॉरी गाइस, नहीं हो पा रहा है कंट्रोल। उनकी बेटी को देख के इतना दिल वो हुआ कि कहने लायक नहीं। कहते हैं ना, कोई भी घर का इंसान चला जाए तो तकलीफ तो होता है, लेकिन अगर बात
अगर पिता चले जाएं तो अभी भी माँ घेर कर, अगर माँ ही चली जाए तो सोचो किसके सहारे बच्चे लोग रहें। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ना कोई लिया ना कोई ले सकता है। इसीलिए इसीलिए हम लोग भी अब अपनी मम्मी से बहुत क्लोज है, पापा से भी है, लेकिन मम्मी से भी क्लोज हुआ है। मैं सब कुछ होते होते हूँ, सब किससे कुछ क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग कुछ काम नहीं करता है जब कुछ ऐसा होता है। सॉरी गाइस, मेरा मोबाइल गिर गया। तो यही सब करते करते सारा, और आज अब आप तो कुछ नहीं कर सकते, या तो 10वीं को करेंगे या नहीं तो अमावस्या के दिन आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि ससुर जी का करते हैं। सप्तमी को हमको मालूम है, सप्तमी को हम लोग करते थे, तो सप्तमी को ऐसा सब कुछ हो गया तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब अमावस्या के दिन सब करेंगे, क्योंकि कहाँ करना तो चाहिए सबको कि ये श्राद्ध तो है। हाँ, उस दिन लास्ट रहेगा तो उस दिन हम लोग करेंगे, करके आप सबके साथ शेयर करेंगे। यही सब हो रहा था। मैंने कहते हैं ना, दिन दिन बीत जाता है, इंसान चले जाते हैं, लेकिन इंसान की यादें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कुछ इतना अच्छा यादें हैं कि हम लोग दिखाएंगे आपको, शेयर करेंगे, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंसान को कि हाँ यही सब बातें रहते थे, और मन बहुत उदास, ज़्यादा बात करने का मन नहीं का। आप सब देखें ही कि हम खाने में क्या बनाएं। तो गाइस बहुत ही सेफ रहिए, अपने खुद को, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। और यही सब होगा। फिर गुनगुन का कल रिपोर्ट था, गए कल रिपोर्ट लेके आए, उसका मार्क्स भी बहुत अच्छा है क्लास में, सब उसको अप्रिशिएट किए, मैम भी सब उनको बताएं। और उसके लिए उसी खुशी में मैं बिटिया रानी को भी एक कवर दिलाएं, और एक कवर गुनगुन मेरे लिए भी चूज़ की, ये वाला। यही सब था। सोच रहे हैं कहीं कुछ और दिमाग, लेकिन दिल दिमाग वहीं पे पहुंच जा रहा है, वहीं पे हो रहा है। बिटिया रानी भी बहुत बोली, मम्मी होता है क्या, लेकिन क्या करें, आप सब जो इमोशन होता है, जिसके साथ टाइम बिताया हुआ रहता है इंसान ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुआ था जब मेरी नानी गई, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपनी नानी के क्लोज थे हम। कहते हैं ना, जब जो दिल के पास रहता है छोड़ के जाता है तो इंसान को और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। उस टाइम खाली खेलते खाते थे, मम्मी पापा जैसे सबको, जैसे एक फैमिली में रहते वैसे ही थे, कुछ पता नहीं चलता था। जब सर पे, कहते हैं ना, जब शादी के बाद पता चलता है कि आटा चावल आटा दाल, कहते हैं क्या कि भाव पता चलता है, तो पता चल रहा है, तब जाके पता है कि हाँ, इंसान हर एक चीज़ के लिए ये करता है वो करता है, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाता है। हम तो कहेंगे खुद के लिए भी टाइम निकालो, और दूसरे तो गाइस आज ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, हो भी नहीं रहा। अगर मेरा वीडियो आपको सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आप सब हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ 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 मेरा वीडियो भी देख के आप सब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और दिल से इमोशन हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, बातें को जितना ही कम में समझा सकें उतना समझा दिए हैं। आप सबको क्लिप भी दिखाएंगे मेरी ननद का, मेरी ननद का, सब बच्चों का दिखा के आप सब। आज का वीडियो यहीं पर है। बाय गाइज, प्लीज़ 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 आप सब मेरा सपोर्ट कीजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय बाय।